9801 का वर्गमूल निकालना है, लेकिन वर्गमूल कभी तभी निकलेगा जब वह पूर्ण वर्ग हो संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। इकाई और दहाई के अंकों को देखते हैं। इकाई का अंक क्या है? 1। इकाई के अंक में 1 है, तो एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग में 1 आए? या तो 1 होगा या क्या होगा? 9। अगर 1 निकल आएगा तो दूसरा हम देख सकते हैं 10 में जितने कम रहेंगे वही है। अगर 1 होगा तो दूसरा 9 होगा। अगर 1 2 होती तो दूसरा क्या होता? 8 होता। अगर 4 होता तो 6 होता, 3 होता तो 7 होता। मतलब 10 के योग में ही संख्या बनती है। अब या तो इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। अब देखो दूसरा भाग 98। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 98 हो या 98 से कम हो? 8 अट्ठे 64 और 9 9 81। 10 का स्क्वायर 10 दाम 100 होता है और 9 9 क्या होता है? 81। तो हमने ले लिया आगे 9। इसका मतलब हमें पता चल गया या तो ये 91 का वर्ग है और या किसका वर्ग है? या 99 का। या तो 91 का वर्ग है या 99 का। अब इन दोनों में से चेक करना है कि कौन सा है। इसको सरल तरीके से हम कैसे करेंगे? कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल होगा तो हम केवल ये देखेंगे, ये 90 वाली संख्या में चल रहा है तो 95 का वर्ग करके देखेंगे। 80 वाले में चल रहा होगा तो 85 का वर्ग करके देखते हैं। 70 वाले में चल रहा होता तो 75 का करके देखते हैं। ये बीचों बीच की संख्या है, इसलिए हम 95 का वर्ग देख रहे हैं। ठीक, अब 95 के वर्ग की मैं ट्रिक पहले बता चुका हूं। 5 देखते ही क्या करेंगे? 25 लिख देंगे और 9 में गुणा कर देंगे किसका? 10 का। 9 धाम 90। अब देखो जो संख्या हमारी वर्ग आई है, 95 का वर्ग बड़ा है या जो दी गई संख्या वो बड़ी है? जो दी गई संख्या वो बड़ी। दी गई संख्या वो बड़ी है। इसका मतलब संख्या बड़ी है तो इन दोनों में जो बड़ी वाली संख्या है वो इसका वर्गमूल होगा। 9801 का वर्गमूल 99 होगा। अगर मान लो ये दी गई संख्या 90 25 से कम होती, मतलब आगे 90 से कम होता तो ये किसका वर्गमूल होता? तो ये 91 का वर्ग होता। वर्गमूल निकालने की एक वैदिक विधि बताऊंगा और बहुत सरल ट्रिक है, सीखना चाहोगे? इसके लिए हमें क्या है, 10 तक के वर्ग याद करने हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। बस ये देखनी है किस संख्या के वर्ग का आखिरी अंक क्या है। जो 1 का वर्ग का आखिरी अंक क्या था? 1। तो दूसरा अंक ऐसा कौन सा होगा जिसका वर्ग के अंत में 1 आएगा? 9। केवल 10 अंक को ले लो, 10 में से 1 घटा दो। देखो अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा? 9। ठीक है, 9 9 81। 2 का वर्ग 4 होता है तो ऐसा कौन सा अंक है जिसमें आखिरी अंक आएगा? 4। हाँ 8, क्योंकि 2 है, 2 के वर्ग में 4 आ रहा है तो 10 में से 2 हटा दिए, कितने आए? 8। ठीक है, 3 का वर्ग 9 है तो दूसरा कौन सा होगा? 3 और 7 10 होते हैं तो 10 के जोड़े से हम निकाल सकते हैं। ऐसे 4 के में 6 आएगा, केवल 5 अकेला आएगा। ये ध्यान हो गया? 2 बात हो गई। 7056 का वर्गमूल 7056 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो बहुत आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वर्गमूल तभी निकले दी गई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तभी उसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो निकलेगा। ठीक है, अब देखो 7056 है, ये देखेंगे कि 6 आखिरी में है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है? कौन सा है? पहले इसके 2 अंकों को अलग कर लो। ठीक है, इकाई और दहाई के अंक अलग कर लो। अब ये देखो 6 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 6 आता है? कौन सा? या तो 4 होगा या क्या होगा? 6 होगा। 4 या 6 होगा। एक भाग इसका ऐसे कर लिया। ठीक, अब देखो आगे वाली संख्या, आगे क्या है? 70। तो इन वर्गमूलों से 1 से लेकर 10 तक का ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 70 आए या 70 से कम आए? तो 8 अट्ठे 64। 8 यहाँ पे हो गया 8, क्योंकि 70
64 से कम है, अगर 9 करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो आंसर आ गए, या तो ये 84 का वर्ग होगा और या ये 86 का वर्ग होगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो गया। अब इससे पहले मैं एक और चीज बता चुका था, ऐसी कोई सी भी संख्या का वर्ग निकालना जिसका अंतिम अंक 5 हो, बताया था, कर देते हैं। तो हमेशा जैसे मान लिए 80 वाली लाइन में चल रहा है तो 85 का वर्ग करके देखते हैं। 85 का वर्ग की सरल ट्रिक क्या बताई थी मैंने, जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 5 होगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग तो 25 हो गया और 8 में एक संख्या आगे से गुणा कर लो, 8 9 72। ठीक है, अब देखो दी गई संख्या 72 85 से ज्यादा है या कम है, कम। इसका मतलब 85 से ये छोटा ही तो होगा, 85 छोटा का मतलब ये आंसर हमारा 84 ठीक होगा। इसका मतलब 7056 का वर्गमूल कितना होगा, 84 होगा। ये आपका आंसर। अगर जो मान हमें दिया गया था 70 56 की जगह ये 73 25 होता, 73 56 होता, कुछ भी होता, मतलब 72 से ज्यादा होता, तो वो किसका वर्गमूल होता, वो 86 का वर्गमूल होता। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और कर, 94 09 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको दो भागों में कर लिया हमने, दो अंक छोड़ दिए। क्या करेंगे, यहाँ दो भाग किए हमने, यहाँ देखेंगे 9 किसके वर्ग में आ सकता है, या तो 3 का होगा या क्या होगा 7। 3 1 है तो दूसरा 7 होगा, 3 और 7 10। अगर 4 होता तो क्या होता 6, 5 होता तो 5 ही रहता है, क्योंकि 5 में 1 ही रहता है। ठीक है, अब देखते हैं 94 से ऐसी कौन सी संख्या का जिसका वर्ग 94 आए या कम आए, 9 9 81 या 8 8 64। 9 9 81 हो रहा है ना, क्योंकि 10 10 100 हो जाएंगे, तो यहाँ 9 आ गया। अब यहां से ये पता चल गया, या तो ये 93 का वर्ग है या किसका है, या 97 का। ठीक है, 93 का है या 97 का। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमेशा क्या मैंने बताया 9 से 100 वाले में चल रहा ना, तो हम देखेंगे 95 का वर्ग। 95 का वर्ग करना बहुत आसान बताया था। 5 देखते ही क्या लिखोगे 25, और 9 में किसका गुणा हो गया 10 का गुणा कर दिया तो आया 90। 95 का वर्ग आया 9025, 9025, और जो हमें वर्गमूल निकालने को दिया गया था वो कितना था 9409। तो जो दिया गया मान 95 के वर्ग से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, तो इसमें जो ज्यादा वाला मान है वो इसका वर्गमूल होगा, मतलब इसका आंसर आएगा 97। मतलब 97 का वर्ग होगा 9409, या इसको उल्टा हम ये कह सकते हैं 9409 का वर्गमूल होगा 97, क्योंकि 97 का 97 में गुणा करने पे 9409 आता है। समझ में आ गया। अच्छी ट्रिक लगी, तुम लोग निकाल लोगे आसानी से। अच्छी ट्रिक है। चलो ताली बजाओ सब बच्चे।